हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने अपने काम में व्यस्त हैं। फ्रेंड्स, हम लोग इस चैनल पर एडजेक्टिव पर डिस्कशन कर रहे थे। एडजेक्टिव को हमने कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, छोटे छोटे वीडियोस में, जिससे समझने में इजी हो और एक दो दिन के अंतराल पर आप छोटे छोटे वीडियोस पाकर पूरे एडजेक्टिव को प्रॉपरली रीड कर सकें। तो जिसमें पहले वीडियोस में हमने एडजेक्टिव पर और उस पर कितने डिस्क्रिप्शन होते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और प्रॉपर एडजेक्टिव पर डिस्कशन किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव को डिफाइन कर दिया गया था, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को भी, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव एंड न्यूमरल एडजेक्टिव, यहाँ तक हम लोगों ने प्रॉपर वे में पढ़ लिया था। सारे आज के वीडियो में हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम ये देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते किसे हैं, कौन कौन से होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और किनके साथ हम सिंगुलर नंबर नाउन का यूज़ करते हैं और किनके साथ हम प्लूरल नंबर नाउन का यूज़ करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है ये भी हम देखेंगे और किन एडजेक्टिव्स के साथ हम कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, इन सब पर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, जिससे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। तो चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड डेमोन्स्ट्रेट से बना है, जिसका मीन्स होता है संकेत करना या किसी चीज़ को प्रदर्शित करना या दिखाना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण, यानी कि एक ऐसा विशेषण, ऐसा एडजेक्टिव जिसका यूज़ पास या दूर के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए यूज़ करते हैं, उनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? कुछ शब्द होते हैं जिनको एक हम प्रॉपर वे में यूज़ करते हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि वर्ड्स कौन से होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, सर्टेन, अदर, सच, एनी, एट्सेट्रा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यही सारे हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी बताए हैं, तो ये प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव हैं? ये जी हाँ, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव, लेकिन इनका यूज़ हम अगर एडजेक्टिव के वे में करेंगे तो एडजेक्टिव होंगे, प्रोनाउन के वे में करेंगे तो प्रोनाउन होंगे। कैसे? कुछ ऐसे। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। दिस पेन इज रेड। अब दिस हमने मार्क कर लिया, डेमोन्स्ट्रेटिव है, एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है, इसके लिए हमें देखना है कि अगर दिस के बाद कोई नाउन और प्रोनाउन यूज़ है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, जैसा कि पहले सेंटेंस में है। सेकेंड सेंटेंस में दिस के बाद कोई नाउन और प्रोनाउन नहीं यूज़ है तो दिस यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। यही डिफरेंस है दोनों में। अब दिस दैट के साथ वर्ब कैसे यूज़ होगी? तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी और हमेशा ये सिंगुलर नाउन भी लेगा। जैसे दिस पेन इज़ कॉस्टली, तो हम दिस के बाद पेन्स नहीं कर सकते, पेन ही करेंगे, सिंगुलर नाउन ही लेंगे। सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं, दैट बॉय स्ट्रोंगर दैन नीरज। अब दैट के बाद हम बॉय ही कर सकते हैं, बॉयज़ नहीं कर सकते हैं। वह लड़का नीरज से अधिक ताकतवर है, शक्तिशाली है। दीज, दो, सर्टेन और अदर के साथ हम हमेशा प्लूरल नाउन लेंगे, इसके साथ सिंगुलर नाउन नहीं यूज़ होगी। और प्लूरल नाउन भी लेंगे और प्लूरल वर्ब भी यूज़ करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे दीज बॉयज़ आर गुड, तो हम दीज बॉय नहीं कर सकते हैं, बॉयज़ ही करेंगे। इसके बाद इज आर में से आर का ही यूज़ करेंगे क्योंकि आर प्लूरल वर्ब है। दोज गर्ल्स आर क्रिकेट प्लेयर, अब वे लड़कियां क्रिकेट की प्लेयर हैं। अब गर्ल्स ही यूज़ कर सकते हैं, गर्ल नहीं यूज़ कर सकते दोस्त के बाद। आई कैन हेल्प यू ऑन सर्टेन कंडीशंस, अब सर्टेन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आएगी वो हमेशा प्लूरल ही आएगी। जैसे कंडीशंस यूज़ किया, कंडीशन नहीं यूज़ कर सकते हैं। अदर स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, अदर है, अदर के बाद स्टूडेंट नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स ही होगा, प्लूरल नाउन प्रोनाउन आएगा और इनके साथ लगने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी।
ये डिफरेंस है दिस दैट दिस दो सर्टेन एंड अदर में। दिस दैट के साथ सिंगुलर नाउन और दिस दो सर्टेन और अदर के साथ प्लूरल नाउन का यूज़ होगा और लगने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। सच और एनी के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नाउन का यूज़ करते हैं। कैसे? कब सिंगुलर का यूज़ करेंगे और कब प्लूरल का यूज़ करेंगे, ये कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि कैसी कंडीशन आती है। जैसे सच बॉय इज़ गुड, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। अगर बॉय है सिंगुलर नाउन लेंगे तो हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। अगर हम कर देते सच बॉयज़ तो हम इस की जगह पर आर का यूज़ करेंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ऐसा रूल है। तो सच के बाद सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल नाउन भी यूज़ करते हैं। और एक चीज़ थर्ड सेंटेंस में देखिए, सच मिल्क इज़ फ्रूटफुल फॉर हेल्थ। यहाँ पर मटीरियल नाउन का यूज़ किया गया है, तो हम मटीरियल नाउन का भी यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ लगने वाली वर्ब सिंगुलर यूज़ किया गया है। तो सच मिल्क इज़ फ्रूटफुल फॉर हेल्थ, ऐसा दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो कीप इन योर माइंड कि दिस दैट के साथ सिंगुलर नाउन, दीज दो सर्टेन और अदर के साथ प्लूरल नाउन और सच एनी के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नाउन का हम यूज़ कर सकते हैं। ये कंडीशन पर डिपेंड करता है, जैसा सेंटेंस आपके सामने होगा। अनदर के साथ सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं, जबकि अदर के साथ प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं। ध्यान रखिए दिमाग में लर्न करने के लिए कि अदर के पहले एन होगा तो सिंगुलर नाउन और अदर अकेले होगा तो प्लूरल नाउन। आई हैव डन अनदर वर्क, अनदर के बाद हम सिंगुलर नाउन वर्क का यूज़ किए हैं। इन सेकेंड सेंटेंस आई हैव डन अदर वर्क्स, अदर के बाद हमने वर्क्स प्लूरल नाउन का यूज़ किया है। तो अनदर के बाद सिंगुलर नाउन, अदर के बाद प्लूरल नाउन। एन अदर के साथ एन होगा तो सिंगुलर नाउन, अदर अकेले होगा तो प्लूरल नाउन का हम यूज़ करेंगे। एनी अदर का यूज़ सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नाउन के साथ हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी अदर का यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखना है। सिंगुलर नाउन भी ले सकते हैं और प्लूरल नाउन भी इसके साथ ले सकते हैं। आई हैव नॉट डन एनी अदर वर्क, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन का यूज़ किया गया है, वर्क का यूज़ किया गया है, तो सेंटेंस करेक्ट है। सेकेंड सेंटेंस में देखिए, आई हैव नॉट डन एनी अदर वर्क्स, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, क्योंकि एनी अदर के साथ हम सिंगुलर नाउन का यूज़ और प्लूरल नाउन दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। इतने ही थे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और उनसे जुड़े हुए रूल्स। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ एब्रिविएशन देख लेते हैं जिनका यूज हम स्ट्रक्चर में करेंगे। एब्रिविएशन मीन्स शॉर्ट फॉर्म, जैसे SCN, SCN मीन्स हो जाएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, S से सिंगुलर, C से काउंटेबल, N से नाउन। PCN मीन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, P से प्लूरल, C से काउंटेबल, N से नाउन। इनका यूज़ हम आगे आने वाले इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर में करने वाले हैं, जिनको आपको लर्न रखना है एडजेक्टिव में, वो बहुत फ्रूटफुल है, बहुत ही यूज़फुल है। तो आइए हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जिसमें पहला स्ट्रक्चर होगा, इनको लर्न ज़रूर करना, इनको नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। ये सारे 3 स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे, तीनों को लर्न करना है। सेंटेंस में अगर असर्टेन या फिर दिस या फिर दैट या फिर अनदर आया है तो उनके बाद हमेशा हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही यूज़ करेंगे, मीन्स SCN का यूज़ करेंगे, PCN का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसा हमने रूल्स में आपको समझाया है। यहाँ पर स्ट्रक्चर के थ्रू पूरे एडजेक्टिव के जितने रूल्स हैं उनका एक समरी है, तो इनको लर्न कर लेना। असर्टेन, दिस, दैट या फिर अनदर के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन कभी नहीं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ करेंगे। जैसे आई मेट अ सर्टेन बॉय, नाउ इन दिस सेंटेंस अ सर्टेन इज देयर आफ्टर अ सर्टेन, बॉय इज यूज, दैट इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बॉय सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, नाउन है, तो असर्टेन के बाद बॉय यूज़ किया गया जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो लाइसेंस आपका क्लियर है। इट मीन्स योर सेंटेंस इज करेक्ट। अगर दिस दैट अनदर भी आता तब भी हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही यूज़ करते हैं।
एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई मेट अ सर्टेन बॉयज। In this sentence, after a certain boys is used, that is not singular countable noun. It is plural countable noun. तो it means this sentence is incorrect. किसका यूज़ करेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ कभी नहीं करेंगे। अगर है सेंटेंस में तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट है। इन सेकेंड स्ट्रक्चर, सच या फिर द सेम या एनी या फिर द अदर, इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन का भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि सच, द सेम, एनी, द अदर के बाद हम सिंगुलर प्लूरल दोनों ही काउंटेबल नाउन का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे हम यूज़ करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन का या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन का। एग्जाम्पल इज देयर ऑन योर स्क्रीन। आई डोंट लाइक सच अ बुक। मैं ऐसी पुस्तक नहीं पसंद करता हूँ। सच के बाद अ बुक का यूज़ किया गया है जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो रूल में आपकी क्या है? स्ट्रक्चर में दोनों का यूज़ कर सकते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अ बुक आपकी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो क्या सेंटेंस आपका करेक्ट है? यस, इट इज़ करेक्ट बिकॉज इन रूल इज़ देयर कि हम दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि इसमें क्या होता है। आई डोंट लाइक सच बुक्स। अब इस सेंटेंस में सच के बाद बुक्स यूज़ किया गया है जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो आपके स्ट्रक्चर में है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इट मीन्स दिस सेंटेंस ऑल्सो इज करेक्ट। या सिंगुलर का यूज़ करें या फिर हम प्लूरल का यूज़ करें, दोनों ही मायने में आपका सेंटेंस करेक्ट रहेगा। एक बार फिर से हम स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि अ सर्टेन, दिस, दैट, अनदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ करेंगे और सच, द सेम, एनी या द अदर आया है तो उनके बाद हम SCN या फिर PCN दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही सेंटेंस करेक्ट होंगे। SCN मीन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन, PCN मीन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन। थर्ड स्ट्रक्चर को समझने से पहले कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं और उसके थ्रू अपने आप को असेस कर लेते हैं। दिस इज़ द सेम बुक। द सेम है, द सेम के बाद बुक का यूज़ किया गया। बुक एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब स्ट्रक्चर में हमारे था कि द सेम के बाद हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन SCN या PCN में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। तो बुक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सेंटेंस आपका करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दीज आर द सेम बुक्स। द सेम के बाद बुक्स है जो कि PCN है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। रूल में हमारे था कि द सेम के बाद SCN PCN में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। तो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। PCN SCN में से द सेम के बाद दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही मायने में आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू कैन टेक एनी पेन। एनी के बाद पेन का यूज़ किया गया है। पेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। हमारे स्ट्रक्चर में क्या था, रूल में क्या था कि एनी के बाद SCN या PCN दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। तो पेन क्या है? SCN है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सेंटेंस आपका करेक्ट है। SCN PCN में से किसी का भी यूज़ होगा, दोनों ही मायने में आपका सेंटेंस करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू कैन टेक एनी पेन्स। यहाँ भी वही सेम थिंग है कि एनी के साथ PCN का यूज़ किया गया है। रूल में आपके था कि SCN PCN में से किसी का भी यूज़ करेंगे तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। ये थे टू स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स। अब हम थर्ड स्ट्रक्चर पर मूव करते हैं और देखते हैं कि थर्ड स्ट्रक्चर में किसके बारे में बताया गया है। सर्टेन, अदर, दीज, दोज के बाद हमेशा PCN ही आएगा, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन का ही यूज़ करेंगे, SCN का यूज़ नहीं करेंगे। याद रखना है 4 एडजेक्टिव्स हैं, सर्टेन, अदर, दीज और दोज। इनके बाद हमेशा हम PCN का यूज़ करेंगे, SCN का यूज़ नहीं करेंगे। अगर SCN का यूज़ है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ है तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, करेक्ट नहीं होगा। अगर एरर में है तो आप उसी पार्ट में आप टिक करेंगे। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। आई मेट सर्टेन पैसेंजर। सर्टेन आया है, करेक्ट। उसके बाद
जो नाउन आया है कैसी आई है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आई, फिर प्लूरल आई है। तो ये पैसेंजर क्या है, SCN है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रूल में आपके है कि हम PCN का ही यूज़ करेंगे, SCN का यूज़ करेंगे तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट होगा। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आई मेट सर्टेन पैसेंजर्स, क्योंकि पैसेंजर्स PCN है और रूल में आपके है कि PCN का यूज़ करेंगे, SCN का यूज़ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। आज हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को समझा और कौन कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं ये देखा, उनसे रिलेटेड रूल्स देखे कि इनके बाद हम SCN का यूज़ करेंगे या फिर PCN का यूज़ करेंगे। मीन्स इन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बाद हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन कर लेंगे या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करेंगे। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि ये सारे रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे और इनके बाद हम कौन से नाउन का यूज़ करेंगे ये सब क्लियर हो गया होगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।